दोस्तों एवीएन बीवीएम चैनल पर आप सभी का एक बार स्वागत है। सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं और जय माता की। इस बार नवरात्रे कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक रहेंगे और कितने रहेंगे और क्या हमें नवरात्रे रखते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्या हमें उसमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए और कैसे रखे जाए और कैसे हमारी मन की जो मुरादें हैं माँ पूर्ण करे, सब जानकारी हम जो पुजारी है उनसे लेंगे। और आइए हम बात करते हैं, जो यहाँ पुजारी जो मौजूद है उनसे बात करते हैं। आइए लिए चलते हैं। आप जय माता की पूजा। जय माता की सभी को। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भक्तजनों को जय माता दी। अब के जो नवरात्रे हैं 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक है। ये अब के एक नवरात्रा है, ये थोड़ा बढ़ के आ रहा है जी अब के। और ये नवरात्रा जो बढ़ के आता है ये शुभ कार्य माना जाता है। धन धान्य की वृद्धि, सभी बाधाओं से मुक्ति और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एक जो बढ़ के आता है वो अच्छा माना जाता है। और अब के जो माता है वो हाथी पे सवार होके आ रही है, बहुत प्रबल, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम बताई गई है। और इस नवरात्रों में माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आदि का दुर्गा सप्तशती आदि आदि पाठ करके माता को मनाना चाहिए और अखंड ज्योत आदि जलानी चाहिए। तो किस तारीख से शुरू होंगे, कब तक खत्म होंगे ये जरा कितने होंगे? हाँ, 22 सितंबर से शुरू होकर जी ये 1 अक्टूबर तक रहेंगे। ये अब के एक नवरात्रा बढ़ के आ रहा है जो शुभ अच्छा माना जाता है इसमें। तो जैसे कि हमने देखा कि छोटे बच्चे जैसे रखते हैं तो उनकी उम्र अधिकतम कितनी होनी चाहिए? ऐसा है जी, वैसे तो परमात्मा तो भाव देखता है, माता भी भाव देखती है, ऐसा लिख रखा है शास्त्रों में। न देव विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे विद्या देवात् भावे कारणम। वैसे तो बच्चे अन्न भी खा लेते भूल के, तो उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन वो बच्चे आज बहुत छोटे छोटे बच्चे रख रहे हैं और बहुत सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। जो रखते हैं वैसे कम से कम 14 साल के बाद रखने चाहिए, बाकी उस जैसे भी भाव होते हैं उसी के हिसाब से रख लेते हैं। वैसे पुजारी जी इसमें सावधानी क्या रखनी चाहिए नवरात्रों में? जैसे नवरात्रों में सबसे पहले सावधानी तो माता के व्रत का जो नियम होता है, हर प्रकार से व्रत रखना चाहिए जो व्रत रखते हैं। और घर में ज्योत, अखंड ज्योत जलाए और अपना जैसे किसी प्रकार का क्रोध आलस्य को छोड़कर माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। जो भी माता की दुर्गा चालीसा है, जो भी अनेक प्रकार की माता को रिझाने के जो शस्त्र बनाए गए हैं या शास्त्र में जो बातें लिखी गई है वो उनका पालन करना चाहिए नियमों से, और इसी प्रकार से करना चाहिए। तो पुजारी जी आज हमारे चैनल पर आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या निमंत्रण देना चाहोगे जैसे नवरात्रे शुरू हो रहे हैं आगे? ऐसा अभी 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। सभी भक्तजनों से प्रार्थना है, जो ये महोत्सव आता है नवरात्रों का, इसे सभी भक्त धूमधाम से मनाए और माता को अनेक प्रकार से, जैसे कीर्तन आता है जिसने करने, दुर्गा सप्तशती का पाठ आता है, और उनको अच्छी तरह रिझाए। अभी माता हाथी पे सवार होके आएगी और इससे धन धान्य की देश में प्रगति होगी, अनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करेगी माता। भाव से ही पूजन करना चाहिए, सब में भाव विद्यमान है, भाव से देवता प्रश्न होते हैं, भाव से ही हमेशा प्रश्न होकर मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही करना। तो एक आखिरी सवाल मैं पुजारी जी आपसे करना चाहूंगा, जैसे जो हम वहां बीजते हैं तो एक्चुअल में किस चीज के अंदर वो बीजने चाहिए? कोई मिट्टी का होना चाहिए या कोई ऐसा बर्तन होना चाहिए? तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप। ऐसा है जी, वैसे तो मिट्टी के बर्तन में बोते हैं, कलश तो धातु का भी बताया गया है, लेकिन आजकल मिट्टी का भी बोते हैं। रेती में मिट्टी का कुंडा, उसमें रेती का, या नीचे भी भिगो सकते हैं। सुबह जो टाइम रहेगा वो सुबह कन्या लगन में अच्छा रहता है, वैसे स्त्री लगन भी रहता है, लेकिन सुबह 5-5:30 से पहले स्त्री लगन आ जाएगा। लेकिन कन्या लगन में 5:30 से लेकर 8:07 तक कन्या लगन रहेगा, उसमें बहुत सर्वोत्तम है बोना। तो इसमें सबसे पहले कन्या का पूजन करना चाहिए और अनेक प्रकार से, जैसे भी आपने भाव के साथ पूजन करते हो, आप वो भाव से पूजन करके माता को जैसे 9 दिन तक अपने घर में आगमन के लिए बुलाए। हे माता, आप हमारे घर में आए और मनोकामना को पूर्ण करें। अनेक प्रकार के जो भी भाव, उस भाव से उस माता जी को बुलाए। तो पुजारी जैसे इशार में अगर भगत
अगर पहुंचना चाहता है यहाँ सतान, थोड़ा इस सतान का नाम बताइए और कहाँ से वो यहाँ पहुंच सकता है। ऐसा है जी, ये देवी भवन सभी को ज्ञात है, वैसे तो सारे शहर से और बड़े बड़े शहरों से भी आते हैं, बाहर से भी, क्योंकि ये प्रसिद्ध मंदिर है हिसार का। और ये देवी भवन है जी, ये बस स्टैंड के पास पड़ता है, 2 बी घाट पे सभी भक्तजन आते हैं। इसमें बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत से भक्तजन अपनी बहुत से मतलब माता के रिझाने के लिए अनेक प्रकार की बहुत सुंदर तरीके से आरतियां की जाती है। अनेक प्रकार से माता को रिझाया जाता है। सुबह शाम जैसे आरती का रहेगा, दिन में अपने भक्तजन आते रहेंगे। पुजारी जय माता की। सभी को जय माता की। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो देखा, पुजारी जी ने बताया कि नवरात्रे 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं और आप सभी भक्तों के लिए क्या कुछ सावधानी रखनी चाहिए पुजारी ने बताया। और कहते हैं माँ अपने बच्चों के लिए झोली भरकर बैठी हुई है, इसलिए आपको इंतजार होगा कि नवरात्रे कब आए और कब हम रखे और कब माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करे। और हम आपको आगे भी ऐसे अपडेट देते रहेंगे देवी भवन से, जब तक कैलाश कुमार को दीजिएगा इजाजत। जय माता की।